न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 10। तोला। अबीमेलेक के बाद इज़राइल का उद्धार करने के लिए इसकार के वंश में पुआ के पुत्र और दोदो के पौत्र तोला का उदय हुआ। वह एफ्रेम के पहाड़ी के शामीर में रहता था। उसने 23 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसकी मृत्यु हो जाने पर शामीर में दफनाया गया। याईर। इसके बाद गिलाद वासी याईर ने 22 वर्ष तक इज़राइल में न्यायकर्ता का कार्य किया। उसके 30 पुत्र थे। 30 गधों पर सवार हुआ करते थे और गिलाद के उनके 30 नगर थे, जो आज तक हबोद याईर कहे जाते हैं। उसकी मृत्यु हो जाने पर वह कामोन में दफनाया गया। यिफ्तह। अमोनियों का अत्याचार इज़राइलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। वे बाल देवताओं और अश्तरा देवियों तथा अराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और फिलिस्तीनियों के देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को त्याग दिया और उसकी आराधना नहीं करते। इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें फिलिस्तीनियों और अमोनियों के हाथ दे दिया। उन्होंने उस वर्ष भर इज़राइलियों को कष्ट दिया और वह उन पर अत्याचार करते रहे। वे 18 वर्ष तक यार्दन के उस पार गिलाद देश के अमोरियों के प्रांत में रहने वाले सब इज़राइलियों पर अत्याचार करते रहे। अमोनियों ने यूदा, बेन्यामीन और एफ्राइम से युद्ध करने के लिए यार्दन पार किया। इससे इज़राइलियों की दुर्गति हो गई। इज़राइलियों की प्रार्थना। तब इज़राइलियों ने प्रभु से सहायता के लिए यह प्रार्थना की, अपने ईश्वर को त्याग कर और बाल देवताओं की पूजा कर, हमने तेरे प्रति अपराध किया है। प्रभु ने इज़राइलियों से कहा, जब मिस्रियों, अमोनियों, अमोरियों, फिलिस्तीनियों, सिदोनियों, अमलिकों और मोआनियों ने तुम पर अत्याचार किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तो क्या मैंने उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार नहीं किया? किंतु तुमने मुझे त्याग दिया और तुमने पराए देवताओं के अनुगामी बन गए। इसलिए अब मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूंगा। अब जाओ, उन देवताओं से प्रार्थना करो जिन्हें तुमने अपने लिए चुना है। वे ही तुम्हारी विपत्ति से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब इज़राइलियों ने प्रभु से कहा, हमने अपराध किया। अब तू जो उचित समझे वही कर, लेकिन इस बार हमारा उद्धार करने की कृपा कर। इसलिए उन्होंने अपने पास से पराए देवताओं को हटा दिया और वे प्रभु की सेवा करने लगे। तब प्रभु से इज़राइल की दुर्गति नहीं देखी गई। अमोनियों ने युद्ध के लिए एकत्र होकर गिलियाद में पड़ाव डाला। इज़राइलियों ने भी एकत्र होकर मिस्पा में पड़ाव डाला। तब गिलियाद के नेतागण आपस में कहने लगे, ऐसा आदमी कौन है जो अमोनियों पर प्रथम प्रहार करेगा, क्योंकि वही गिलियाद के सब निवासियों का प्रधान बनाया जाएगा।